नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने सदैव शिक्षा को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रति लोगों का लगाव राज्य की साक्षरता दर में भी दिखता है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जन आंदोलन ने प्रमुख भूमिका निभाई। राष्ट्रपति ने कहा कि 70 के दशक में शिक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन इस क्षेत्र में विकसित जन चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज जब हम महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो 11वें दीक्षांत समारोह का विषय सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र इस विश्वविद्यालय की प्रगतिशील सोच को दिखाता है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ये विश्वविद्यालय आगामी 1 दिसंबर को अपनी स्थापना व 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस दुर्गम इलाके में एक सामान्य शुरुआत करते हुए ये विश्वविद्यालय आज अपने 3 कैंपसेस और 11 स्कूल्स के माध्यम से पूरे गढ़वाल में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। इसके लिए मैं सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों, प्रशासकों और विद्यार्थियों की सराहना करती हूँ। ये स्वर्णिम यात्रा आप सबके लिए गर्व करने का अवसर है, लेकिन साथ ही भविष्य के रूपरेखा तय करने का अवसर भी है। आप वर्तमान और भविष्य की स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, इसके लिए योजना तैयार करने और उसे सफल बनाने का संकल्प लेने का ये उचित अवसर भी है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे विश्वास है कि यहाँ अर्जित ज्ञान के बल पर आप सफलता की ऊंचाई को छुएंगे। इस अवसर पर मैं आप लोगों की 3 सलाह देना चाहती हूँ। आप लोगों को पहला, आप अपने जोड़ों को ना भूलें, चाहे वो आपके दोस्त परिजन हो या स्कूल कॉलेज के दोस्त। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील राज्य है। उन्होंने कहा कि सतत विकास और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अनुसंधान और नए नवाचारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास हासिल करना, रोजगार के अवसर पैदा करना एक चुनौती और अवसर दोनों हैं। इससे पहले आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। मंदिर में उन्होंने देश के नागरिकों की समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक से महिलाओं को सम्मान मिला है। उपराष्ट्रपति आज राजस्थान के अजमेर के मेयो कॉलेज की छात्राओं को पुरस्कार प्रदान करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी समाज में परिवर्तन और समानता लाने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जमाना नारी शक्ति वंदन का है। आज महिलाएं देश और दुनिया में अनेक ऊंचे पदों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हाल ही में पास हुए महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं और अधिक प्रभावी ढंग से देश का मार्गदर्शन करेंगी और आने वाले समय में उनकी भूमिका समाज में और भी महत्वपूर्ण होने जा रही है। पुरानी कहावत थी, बिल्कुल बदल गई है, पर कहावत में बड़ा दम था। और क्या कहते थे, एक जमाना था जब सोच थी अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। ये कहावत लोग कहते थे। दे यूज्ड टू एक्सप्रेस देयर हेल्पलेसनेस दैट दिस पर्टिकुलर जेंडर इज बाउंड टू सफर, बी एवर इन सफरिंग। पर अब हालात क्या हो गए हैं, दिस अ सी चेंज। अब ये है और आज है जमाना नारी शक्ति वंदन का। दैट इज व्हाट वी डिड ऑन 21st of September 2023, a historic day, an epochal development that will dot progress of this country
for centuries to come. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शिक्षा जीवन के प्रत्येक आयाम से संबंधित होनी चाहिए जो जीवन का सर्वांगीण विकास करे। शिक्षा वही है। उन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा से बढ़कर और कोई ताकत नहीं है। शिक्षा मनुष्य के जीवन को रूपांतरित कर देती है। उपराष्ट्रपति ने छात्राओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे समय में हैं जब देश में अवसरों की कमी नहीं है। It aims to dismantle the rigid demarcations between the sciences, arts and vocational disciplines, empowering students to fervently pursue things of their likes. And mind you, this demarcation was virtually impregnable. The student had the potential, had the aptitude, had the inclination, but the institute would say this cannot happen. That barrier has now come up to a level of disappearance. I am sure new education policy will be adopted more vigorously to give knee-jerk reaction space to the students. They will be able to play on front foot, fully exploit their talent and expertise, realize their aspirations and dreams. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया है। उन्होंने जनता से डिजिटल मीडिया का उपयोग करके स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना के समर्थन में समारोह मनाने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि आइए इस दिवाली पर हम नमो ऐप पर वोकल फॉर लोकल थ्रेड के साथ भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का समारोह मनाएं। आइए हम ऐसे उत्पाद खरीदें जिन्हें स्थानीय स्तर पर बनाया गया हो और उसके बाद उस उत्पाद या उसके निर्माता के साथ नमो ऐप पर एक सेल्फी पोस्ट करें। अपने मित्रों और परिवार को अपने थ्रेड में शामिल होने और सकारात्मकता की भावना का प्रसार करके आमंत्रित करें। आइए हम स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करने, साथ ही भारतीयों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और अपनी परंपराओं को समृद्ध बनाए रखने के लिए डिजिटल मीडिया की शक्ति का उपयोग करें। उन्होंने एक लिंक भी साझा किया जिस पर लोग नमो ऐप का उत्पाद या उसके निर्माता के साथ सेल्फी पोस्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पेटेंट आवेदनों में वृद्धि का स्वागत किया है। उन्होंने VIPO पोस्ट का एक लिंक भी साझा किया है जिसमें बताया गया है कि भारतवासियों की ओर से पेटेंट आवेदनों में पिछले साल 31.6% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में पेटेंट आवेदनों में वृद्धि हमारे युवाओं के बढ़ते नवोन्मेषी उत्साह को दर्शाती है और यह आने वाले समय के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का कल आखिरी दिन है जहां वो प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 नवंबर को राजधानी देहरादून में प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मौजूद रहेंगी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति कल गोवा के दौरे पर रहेंगे। वो राजभवन में गोवा के राज्यपाल की पुस्तक वामन वृक्ष कला का विमोचन करेंगे। शाम को वो पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।